पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। 26वीं तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती, दरख्वास्त में मौक़िफ़। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉप ऑर्डर नाकाम। पाकिस्तान की 25 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। कप्तान शान मसूद 15, मोहम्मद हुरैरा 9 और बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 32 रन बना लिए। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहले ही सेशन में 163 रन बनाकर ढेर। वेस्टइंडीज की जानिब से आखिरी विकेट पर 68 रन की पार्टनरशिप। गदाखेश मोती ने 55 और जोमेल वारिकन ने 36 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत दिखाई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना दाखिल हो सके। 4 बैटर्स 0 पर आउट हुए। पाकिस्तानी स्पिनर्स का दूसरे टेस्ट मैच में भी एक्शन रिप्ले। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों के सामने बैटर्स परेशान। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 2, काशिफ अली और इब्रार अहमद ने 1-1 विकेट ली। 9 बेहाता जोड़ा भी मैच देखने स्टेडियम पहुंच गया। नुमान अली छा गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार हैट्रिक। स्नैकलियर को 0 पर आउट करके हैट्रिक मुकम्मल की। नुमान अली टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में भी पहली हैट्रिक। फास्ट बॉलर काशिफ अली ने डेब्यू में पहले ही ओवर में विकेट लेकर मैच को यादगार बना लिया। हब रैली ऑटो क्रॉस के दौरान गाड़ी को हादसा। तारिक खान की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। साइड लाइन पर खड़ा मार्शल शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली महजर की शमूलियत पर एतराज। लिखा, दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। तरक्की देखकर सियासी मुखालफीन खौफज़दा हैं। एक तरफ खिदमत की और दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों के ब्रेन वॉशिंग की। फितना पार्टी ने किसान कार्ड को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज सिर्फ मंसूबों का इफ्तिताह नहीं, अमल भी करती हैं। इतने मंसूबे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने शुरू नहीं किए। किसान दोस्त पॉलिसियों के असरात। यूरिया की फरोख्त में 50% इजाफा। पंजाब में खाद के इस्तेमाल के हवाले से जायजा रिपोर्ट में खाद के इस्तेमाल में इजाफे की तस्दीक। किसान कार्ड की मदद से खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। जायजा रिपोर्ट के मुताबिक यूरिया की फरोख्त में इजाफा पंजाब हुकूमत की किसान कार्ड स्कीम की वजह से हुआ। पंजाब में गंदम की बुवाई की सैटेलाइट के जरिए निगरानी का अमल जारी। फराख दिली से मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। कमीशन नहीं बनता तो हमने हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने 28 जनवरी को हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब किया है। पीटीआई का मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहने से इनकार। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आज लिख कर भी दे देंगे। हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। अगले लाहे अमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वजीर दाखिला की कानकुनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, तमाम माशी इशारे बेहतर हुए हैं, मईशत टेक ऑफ कर रही है। वजीर दाखिला की अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खसूसी सहूलियात देने की यकीन दहानी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हर इदारे की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जदोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कुरम में अमन अमान की फ़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए ग्रैंड जरगा मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी। मुतासरा इलाके में इमदादी सामान की फराहमी। सख्त सिक्योरिटी में 70 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल चौथा काफिला पारा चिनार पहुंच गया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब मुल्तान का दौरा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। DG नैब मुल्तान मसूद आलम की अहम केसेस पर ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब की जनूबी भी पंजाब के तमाम सरकारी महकमों को बाहमी ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा, रियासती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी ज़मीनों की निशानदही की जाए। तमाम गैर कानूनी काबज़ीन से सरकारी ज़मीनें फौरी वागुज़ार कराई जाएँ। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 163 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाई लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में की गई। रावलपिंडी से फितना खारिज के 3, लाहौर से 1 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और नकदी बरामद की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैलिफोर्निया में आग से मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैलिफोर्निया के लोगों से मोहब्बत के इजहार के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कैलिफोर्निया में मेरी भी जायदाद है जो आग से ज़्यादा दूर नहीं। आतिशज़दगी से बहुत नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत मुश्किल घड़ी में आपके शाना बशाना खड़ी है। लॉस एंजल्स में आग से 28 हलाकतें हो चुकी हैं। अमरीकी असलहे की बरामदात 318 अरब डॉलर मालियत के साथ तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माली साल 2024 में अमरीका ने रिकॉर्ड 318.7 अरब डॉलर का असलहा बरामद किया, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। हुकूमती सतह पर दीगर ममालिक को फ्राहम किए गए दिफाई साजो सामान और खिदमात की मालियत 117.9 अरब डॉलर बनती है, जो गुज़िश्ता साल के 80.9 अरब डॉलर के मुकाबले में 45.7% इजाफा है। बरतानिया में तूफान एवियन के तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 2 अफराद हलाक। आयरलैंड में 10 लाख घर बिजली से महरूम। बरतानिया भर में 1000 से ज़ायद परवाजें मुतासिर। कई शहरों में ट्रेन सर्विस मअतल। बरतानिया में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 114 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला दरिया हुडसन जमने लगा। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश। चीन यूक्रेन रूस जंग रुकवाने के लिए सालिसी के लिए तैयार। यूक्रेन बहरान को हल करने के लिए तमाम फ्रीकैन से बातचीत के लिए तैयार हैं। फैसला गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग में होने वाली बातचीत का नतीजा है। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में जंग रोकने के लिए चीनी हम मनसब को मुदाखलत का कहा था। मुज़ाकरात ही यूक्रेन मसले का हल हैं। तर्जुमा चीनी वज़ारत ख़ारजा। अमरीका चीन के साथ तिजारती मुआहिदा चाहता है। उम्मीद है चीन के साथ तिजारती मुआहिदा करने में कामयाब होंगे। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से हालिया गुफ्तगू मुस्बत रही। गजा मुआहिदे पर अमल दरामद ना करने की सूरत में फ्रीकैन को नताइज भुगतना होंगे। ईरान से मुतालिक मसाइल इसकी जोहरी तंसीबात पर इसराइली हमले के बगैर हल हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप।
पीसीबी ने सह मुल्की सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। अपग्रेड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा फाइनल की मेजबानी भी करेगा। सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 10 जनवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कदाफी स्टेडियम में शेड्यूल। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा 14 फरवरी को फाइनल की मेजबानी भी करेगा।